गुड इवनिंग सभी को। आज हम नरेशन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चे को नरेशन में बहुत प्रॉब्लम आती है। आज हम उसका बेसिक से लेकर एडवांस मतलब हाई लेवल तक पढ़ेंगे और एक अच्छे सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे। नरेशन एक ऐसा टॉपिक है जो आपका टेंस से जुड़ा हुआ है। अगर आपको टेंस पता है, अगर आपको उसका स्ट्रक्चर पता है तो आप नरेशन को अच्छे से डील कर पाएंगे। तो चलिए हम आपको दोनों टेंस को जोड़ के नरेशन को हम अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे। तो मेरा टॉपिक है नरेशन। तो नरेशन के बारे में हम आपको बता दें कि नरेशन के अंतर्गत हम दो चीज पढ़ते हैं। पहला नरेशन के बारे में है, हम दो चीज पढ़ते हैं। पहला डायरेक्ट स्पीच और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। और डायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत हम जब कोई व्यक्ति किसी वक्ता के कहे हुए कथन को बिना परिवर्तन करके बोलता है तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। ये आपका होगा डायरेक्ट। जैसे हम हुए और आप हुए, हमारी बातों को आप बिना परिवर्तन करके बोलेंगे तो वो होगा आपका डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट में क्या होता है कि मेरी बातों को आप उसमें कुछ जरूरी परिवर्तन करके बोलते हैं तो वो आपका हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो सबसे पहले हम नरेशन के बारे में क्या लिखेंगे, इसके अंतर्गत हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके बारे में लिखेंगे, इसके अंतर्गत हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का अध्ययन करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट स्पीच क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। तो डायरेक्ट स्पीच में क्या होगा आपका, जब कोई व्यक्ति किसी वक्ता के कहे हुए कथन को बिना परिवर्तन करके बोले तो उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच। देखिए आपको हम लिख देते हैं, अच्छे से बोल भी दिए। जब कोई व्यक्ति किसी वक्ता के कहे हुए कथन को बिना परिवर्तन करके बोले उसे डायरेक्ट स्पीच कहेंगे, उसे बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच। जैसे देखिए एग्जांपल कैसे, जैसे देखिए ही सेड आई एम ए गुड बॉय। वो कहता है कि मैं एक अच्छा लड़का हूं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब देखिए इनडायरेक्ट में क्या मैंने बताया कि जब कोई व्यक्ति किसी वक्ता के कहे हुए कथन को कुछ जरूरी परिवर्तन करके बोले तो उसको बोलेंगे हम इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट में आपका एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं इनडायरेक्ट किसको बोलेंगे। जैसे देखिए ही सेज टू मी आई वर्क हार्ड। अभी आपको हम कुछ देर के बाद बताएंगे कैसे चेंज करेंगे। बस इतना समझिए अभी कि इनडायरेक्ट को समझने का प्रयास कीजिए कि जैसे ही है तो यहाँ ही हो गया और सेज टू को हम चेंज करते हैं टेल्स में।
मी हो गया, और आपका कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। आई है आपका फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन होता है आपका सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट आपका ही है, यहाँ ही हो जाएगा, ही के साथ यहाँ होगा वर्क्स हार्ड। देखिए ये आपका जो नीचे है ये आपका हो गया इनडायरेक्ट स्पीच, क्योंकि इसमें देखिए आप मैंने क्या क्या चेंज किया, प्रोनाउन चेंज किया, आपका सेज टू को टेस में आप मैंने चेंज किया, तो ये जो मैंने कुछ जरूरी परिवर्तन किया ये किस में आएगा, आपका इनडायरेक्ट स्पीच में आएगा। चलिए इसके बाद जो है हम बताते हैं कि कैसे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में परिवर्तन करेंगे। तो आपको अभी तक मैंने बताया कि हम नरेशन में दो चीज पढ़ते हैं, पहला डायरेक्ट स्पीच, दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे किसी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट परिवर्तन करेंगे, कैसे किसी टेंस को जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करेंगे। एसेप्टिव सेंटेंस आपका how to change direct to indirect speech। आपने बचपन से पढ़ा है कि सन, SON, सन मतलब क्या होता है, बेटा। तो देखिए ये आपको ध्यान रखना है, सन, यहाँ 1 2 ये 3, ये आपको ध्यान रखना है, सन। S फॉर होता है आपका सब्जेक्ट, O फॉर होता है आपका ऑब्जेक्ट, और N फॉर नो चेंज। जैसे देखिए सन, अभी मैंने आपको बताया S हो गया आपका फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, IV, S पर हो गया सब्जेक्ट। फिर देखिए O है आपका, हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या आता है, U, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और N फोर क्या होता है आपका, नो चेंज। और नो चेंज में कौन आएगा आपका, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही, सी, इट या कोई नाम, ये आपका चेंज नहीं होगा। ये तीन चीज आपको ध्यान रखना है। सन, एस फॉर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट चेंज होगा आपका फर्स्ट पर्सन के अनुसार, ऑब्जेक्ट होगा आपका सेकंड पर्सन के अनुसार चेंज होगा, और थर्ड पर्सन नो चेंज। ये तीन चीज आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए हम आपको जो है कैसे टेंस परिवर्तन होता है उसका हम बताते हैं नियम। कोई भी टेंस जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, तो जैसे आपको एग्जांपल बताते हैं इसमें। जैसे देखिए अगर आपका क्वेश्चन ये रहा कि ही सेड, वो कहता है आई वर्क हार्ड, वो कहता है कि मैं बहुत मेहनत करता हूं। ध्यान रखना आपको, ये आपका ही हो गया, सेड को सेड में रहने देंगे, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट का प्रयोग करेंगे। आई, देखिए आई कौन सा पर्सन है आपका, आइए बताएं कि जो अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन होता है आपका सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है आपका, ही है, तो ही यहां आ जाएगा आपका, ही हो गया। अब उसके बाद देखिए टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, वर्क क्या है आपका, V5 है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो आप इसको चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, वर्क का क्या हो जाएगा, वर्कड हार्ड। ये अभी आपको बताएंगे कुछ देर में कि कैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट करेंगे। बस ये ध्यान रखिए कि प्रोनाउन को कैसे चेंज करेंगे, ये आपको चेंज करने का नियम बताया कि प्रोनाउन कैसे चेंज करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन है, तो होगा सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ आपका यू है, यू आपका सेकंड पर्सन होता है, तो वो होगा आपका ऑब्जेक्ट के अनुसार। अगर
आपका थर्ड पर्सन है, ही है या सी है या इट है, कोई भी नाम है, तो वो जो है आपका चेंज नहीं होगा। अब देखिए, अगर आपका सेड है, अगर आपका टेल है, अगर आपका से है, अगर आपका सेज है, अगर आपका सेज टू है, अगर आपका सेड टू है, इसको कैसे चेंज करेंगे? सेड है तो सेड में ही रहने देंगे, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह बस हम डैट का प्रयोग करेंगे। सेड है तो सेड ही रहने देंगे, से है तो से ही रहने देंगे, सेज है तो इसको चेंज करेंगे टेल्स में, सॉरी सेज है तो सेज में ही रहने देंगे, सेज टू रहा तो इसको चेंज करेंगे टेल्स में, अगर सेड रहा तो इसको चेंज करेंगे सेड में। तो ऊपर लिख दिया है, अगर आपका सेड टू रहा तो चेंज करेंगे इसको टोल्ड में, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपका सेड है, इसमें टू नहीं लगा हुआ है तो सेड ही रहेगा, जिसमें टू नहीं लगा हुआ है, जैसे सेड है तो सेड नहीं, से है तो से नहीं, सेज है तो सेज नहीं, अगर टू लग गया, अगर सेज टू है तो टेल्स में, सेज टू है तो टोल्ड में, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आप देखिए हम टेंस कैसे चेंज करेंगे, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको टेंस परिवर्तन करने आ गया तब तो आपका 90% आप नरेशन सीख गए। अगर आपको टेंस बदलना आ गया नरेशन में तो आप 90% समझिए कि नरेशन आप सीख गए। देखिए सबसे पहले अगर आपका, देखिए नियम है हाउ टू चेंज, हाउ टू चेंज टेंस। टेंस कैसे हम चेंज करेंगे? पहला है आपका, अगर आपका सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है? आपका सब्जेक्ट होता है, इज एम आर होता है, सब्जेक्ट होता है, जैसे आई एम ए बॉय, ये सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट को चेंज करेंगे हम सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट में, सिंपल प्रेजेंट को चेंज करेंगे हम सिंपल पास्ट में। इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट होता है, फिर वाज या वर, फिर ऑब्जेक्ट हो जाता है। सिंपल प्रेजेंट को चेंज करेंगे सिंपल पास्ट में, ये पहला है टेंस बदलने का नियम। दूसरा देखिए, अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे होता है, कैसे जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है? सब्जेक्ट के बाद आपका या तो V1 होगा या V5 होगा। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो V5 होगा, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़ के जितना भी और भी पर्सन है वो आपका V1 हो जाएगा। इसको चेंज करते हैं हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, इसको चेंज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, उसके बाद V1 या V5 की जगह क्या हो जाएगा आपका V2। फिर देखिए पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में होता है सब्जेक्ट हैड प्लस V3। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि V2 को हम चेंज करेंगे हैड में, और पास्ट परफेक्ट आपका होता है नो चेंज, पास्ट परफेक्ट को चेंज नहीं करेंगे। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट है तो नो चेंज। ध्यान रखना है कि V1 या V5 रहेगा तो V2, और V2 रहा तो आपका हैड, और ये हैड रहा तो नो चेंज। अब देखिए कंटिन्यूअस का, अगर आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहा, अगर आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहा, इसमें क्या होता है आपको पता होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4। इसको चेंज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में। इसमें क्या होता है आपका सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस V4।
इसमें वाज या वर प्लस V4। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहा तो उसको चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। अगर आपका पास्ट कंटिन्यूअस रहा तो चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें क्या आता है आपका सब्जेक्ट वाज या वर, सॉरी वाज या वर नहीं आता इसमें। इसमें आपका आता हैड प्लस बी प्लस V4। ये चेंज नहीं होगा आपका, ये आपका चेन है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट के बाद सब में देख लीजिए, इसमें भी देखिए पास्ट परफेक्ट के बाद नो चेंज, इसमें भी देख लीजिए पास्ट परफेक्ट के बाद नो चेंज। ये आपका नियम है कि कैसे चेंज करेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस आपको ध्यान रखना है कि कैसे जो है टेंस को कैसे परिवर्तन करेंगे। इसके बाद दूसरा वीडियो में हम बताएंगे कि टाइम एंड प्लेस को कैसे चेंज करेंगे। जैसे आपका हेयर रहा तो वो कहां किस में चेंज करेंगे, देयर में। यस्टरडे रहा तो उसको चेंज करेंगे द प्रीवियस डे में। अगर टुमारो रहा तो द नेक्स्ट डे। अगर आपका एगो रहा तो बिफोर हो जाएगा। अगर आपका दिस रहा तो डेट हो जाएगा। अगर आपका दिस टाइम रहा तो डेट टाइम हो जाएगा। ये सब टाइम एंड प्लेस में आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके बाद आपको ध्यान रखना पड़ेगा मॉडल में। जैसे आपका कैन रहा तो चेंज करेंगे कुड में। अगर मे रहा तो माइट में। अगर विल रहा तो वुड में, ठीक है। ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किसको हम किस में चेंज करेंगे। मेन है आपका टेंस। अगर आप सीख गए चेंज करना तब तो 90% चांस है कि आप नरेशन सीख गए। और इसके बाद टाइम एंड प्लेस को भी ध्यान में रखना है कि हेयर रहा तो हम क्या चेंज करेंगे, देयर में चेंज करेंगे। ये सब आपको ध्यान में रखना है। दूसरा वीडियो में हम आपको एग्जाम्पल के साथ सारा चीज करवाएंगे ताकि जितना भी मैंने पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। धन्यवाद।